श्री गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के एक महान संत, योगी और सिद्ध थे, जिन्होंने हठ योग और योग साधना का प्रसार किया। उन्हें मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य माना जाता है और उनके कार्यों ने नाथ परंपरा को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और साहित्यिक रूप दिया। गोरखनाथ ने योग के क्रिया योग पर जोर दिया और अपनी कई रचनाओं के माध्यम से सिद्धियों के पार जाकर शून्य समाधि प्राप्त करने का उपदेश दिया। मुख्य योगदान और शिक्षाएं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक गोरखनाथ ने भारत में नाथ आंदोलन की स्थापना की और इसे पूरे भारत सहित नेपाल और अन्य क्षेत्रों में फैलाया। हठ योग का उपदेश। उन्होंने हठ योग का उपदेश दिया और क्रिया योग यानी तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान को साधना का मुख्य अंग बनाया। सिद्धियों के पार। उनका मानना था कि सिद्धियों से परे जाकर शून्य समाधि में विलीन होना योगी का परम लक्ष्य होना चाहिए। योग साधना। उन्होंने कुंडलिनी साधना, आसन, प्राणायाम और नादानुसंधान जैसी योग क्रियाओं को लोकप्रिय बनाया। धार्मिक और साहित्यिक महत्व। ग्रंथ रचनाएं। गोरखनाथ एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे, जिनके द्वारा लिखी गई लगभग 40 गद्य पद्य रचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें योग और साधना का वर्णन है। गोरक्षनाथ नाम की उत्पत्ति। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म गाय के गोबर में हुआ था, इसलिए उनका नाम गोरक्ष यानी गोरख पड़ा। लोकप्रियता। भारत और नेपाल के कई क्षेत्रों में गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय की बड़ी मान्यता है। उनके नाम पर गोरखनाथ मंदिर भी लोकप्रिय है। गुरु और अनुयायी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ को मत्स्येंद्र नाथ का शिष्य माना जाता है, जिन्होंने उन्हें योग और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। प्रसिद्ध शिष्य और अनुयायी। उनके कई प्रसिद्ध शिष्य और अनुयायी हुए, जिनमें नेपाल नरेश महींद्र देव भी शामिल थे। गुरु गोरखनाथ को भगवान शिव का अवतार और 9 नाथों में से एक माना जाता है। उनकी कहानी का मुख्य अंश ये है कि वे मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे और जन्म से ही असाधारण तेजस्वी थे। एक कथा के अनुसार उनकी मां ने उन्हें गोबर के ढेर पर पाया था और मत्स्येंद्र नाथ ने उन्हें एक शिवपुत्र के रूप में पहचाना और उनका लालन पालन किया, जिससे वो एक महान सिद्ध योगी बने। जन्म से जुड़ी कहानी। एक ब्राह्मण स्त्री संतान न होने से दुखी थी। गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने उसे भिक्षा के रूप में अपने मुख से निकला हुआ एक अंगारा दिया और कहा कि वो इसे गोबर के ढेर में रख दे। बाद में उस गोबर के ढेर में से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसे गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपना शिष्य बनाया। बालक को शिव का अवतार मानते हुए गुरु ने उसका नाम गोरखनाथ रखा और उसे ज्ञान का दान दिया। गुरु मत्स्येंद्र नाथ का प्रभाव। गोरखनाथ ने गुरु मत्स्येंद्र नाथ से ज्ञान प्राप्त किया और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए योग की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। उन्होंने हठ योग की परंपरा को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त किया और योग को जनता तक पहुंचाया। अन्य कथाएं। गुरु गोरखनाथ विभिन्न युगों में अवतार लेते रहे हैं। कहते हैं कि उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम के राज्याभिषेक में भाग लिया और द्वापर युग में श्री कृष्ण के विवाह में शामिल हुए। कलयुग में वो एक तेजस्वी साधु के रूप में बप्पा रावल को मिले, जिन्होंने उनकी तेज और भक्ति से प्रभावित होकर उनके आश्रम में ही रहना शुरू कर दिया और उनके गुणों से प्रभावित होकर चित्तौड़ राज्य की स्थापना की। गोरखनाथ का मूल मंत्र ओम शिव गोरक्ष है, जिसे गोरखनाथ सिद्धि शाबर मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र को गोरखनाथ बाबा का मूल मंत्र और बीज मंत्र भी माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से गोरखनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है और इसे 21 दिनों तक 21 बार जाप करने से ये सिद्ध हो जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार 90,000 या 9 लाख बार जाप करने से नवनाथों के दर्शन भी हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त गोरखनाथ जी के कई अन्य मंत्र भी हैं, जैसे कि गोरखनाथ शाबर मंत्र, जो विपदाओं से रक्षा और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। गोरखनाथ के कुछ अन्य मंत्र। गोरखनाथ शाबर मंत्र। शाकिनी भूत वेताला राक्षसा प्रभवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पेण दश्यन्ते अग्निचोर भयं नास्ति। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गौं गोरक्षनाथ नमोस्तुते। ओम ठा 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 स्वाहा। आदेश गायत्री मंत्र। ओम नमो आदेश गुरुजी को आदेश।
ओम आदेशाय विद्महे सोहम आदेशाय धीमहि नन्नो आदेशानाम प्रचोदयात्। गोरखनाथ रक्षा शाबर मंत्र। शब्द सांचा पिंड कांचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा सत्य नाम आदेश गुरु को। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मंत्रों का जाप करते समय उच्चारण और शब्दों का सही क्रम बनाए रखना चाहिए। गुरु गोरखनाथ के कितने चेले थे, इस बारे में निश्चित संख्या नहीं बताई गई है, लेकिन उनके प्रमुख शिष्यों में जालंधरनाथ और मत्स्येंद्रनाथ का नाम आता है। हालांकि भर्तृहरिनाथ, उदयनाथ और चरपटनाथ जैसे अन्य कई शिष्यों के नाम का भी उल्लेख मिलता है। मुख्य शिष्य जालंधरनाथ और मत्स्येंद्रनाथ या मच्छंदरनाथ को गोरखनाथ के दो प्रमुख शिष्यों के रूप में जाना जाता है। अन्य लोकप्रिय शिष्य भर्तृहरिनाथ, उदयनाथ और चरपटनाथ जैसे अन्य शिष्यों का भी उल्लेख मिलता है, जो नाथ योगी संप्रदाय से जुड़े थे। शिष्यों की विविधता। कुछ संदर्भों में ये भी बताया गया है कि उनके कई शिष्य थे। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाथ संप्रदाय में कई अलग अलग परंपराएं और वंश होते हैं, इसलिए शिष्यों की सूची भिन्न हो सकती है। गुरु गोरखनाथ जी की पूजा के लिए जंजीरा जैसे मंत्रों का जाप करें, सात्विक भोजन का सेवन करें और उन्हें रोट, लड्डू या खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। पूजा का उद्देश्य मंत्र सिद्ध करना, विपदाओं से रक्षा पाना और मोक्ष प्राप्ति है। पूजा में साधना के दौरान सात्विक जीवन शैली, गुरु भक्ति और गुरु के दिखाए मार्ग का अनुसरण करना शामिल है। पूजा विधि और मंत्र। 1. मंत्र जाप करें। जंजीरा एक प्रिय मंत्र है, या ओम श्री नवनाथाय नमः जैसे मंत्रों का नियमित रूप से जाप करें। मंत्रों को सही ढंग से और अपने गुरु के बताए अनुसार ही पढ़ना चाहिए। 2. नियमित साधना करें। प्रतिदिन आसन पर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। 21 दिनों तक प्रतिदिन 21 बार जाप करने से मंत्र सिद्ध हो सकता है। 3. सात्विक भोजन का सेवन करें। पूजा साधना के दौरान अंडा, मांस और मदिरा जैसी चीज़ों से परहेज करें और केवल सात्विक भोजन ही करें। पूजा में क्या चढ़ाएं? भोग। बाबा गोरखनाथ को रोट, लड्डू और अन्य सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जा सकता है। वस्त्र। बाबा को वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। दीपक। बाबा के नाम का दीपक जलाकर भी कृपा प्राप्त की जा सकती है। पूजा के मुख्य उद्देश्य। मंत्र सिद्धि, मंत्रों को सिद्ध करना। सुरक्षा, भूत प्रेत, नज़र और टोने टोटके जैसी बाधाओं से सुरक्षा पाना। मोक्ष प्राप्ति, शरीर के बंधनों से मुक्ति पाकर मोक्ष प्राप्त करना। अन्य महत्वपूर्ण बातें। गुरु का महत्व। गोरखनाथ जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनकी साधना में गुरु का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण होता है। 9 नाथ के नामों में आदिनाथ यानी ओंकारनाथ, अचल अचंभानाथ, संतोषनाथ, सत्यनाथ, उदयनाथ, गजबेलीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ और गुरु गोरखनाथ शामिल हैं। 84 सिद्धों की सूची और भी विस्तृत है और इसमें अनेक सिद्ध शामिल हैं, जिनमें से कुछ मुख्य नाम जैसे चरपटीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन, गोरखनाथ और भर्तृहरिनाथ प्रमुख हैं। नवनाथ के नाम। नाथ संप्रदाय में 9 नाथों का एक विशिष्ट स्थान है। कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैं। आदिनाथ यानी ओंकारनाथ, अचल अचंभानाथ, संतोषनाथ, सत्यनाथ, उदयनाथ, गजबेलीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ या मच्छिंदरनाथ, जालंधरनाथ और गुरु गोरखनाथ। 84 सिद्धों के नाम। 84 सिद्धों की सूची काफ़ी बड़ी है और इसमें विभिन्न सिद्धों के नाम शामिल हैं जो अलग अलग परंपराओं से आते हैं। कुछ उल्लेखनीय नाम: सिद्ध चरपटीनाथ, सिद्ध कपिलनाथ, सिद्ध गंगानाथ, सिद्ध जालंधरनाथ, सिद्ध लोहीपादनाथ, सिद्ध पुण्यपादनाथ, सिद्ध कृष्णपादनाथ, सिद्ध गोरखनाथ, सिद्ध भर्तृहरि, सिद्ध कनखलापा, सिद्ध लक्ष्मीकरा, सिद्ध मेखलापा।